आराधना में स्वागत है कि आप सभी आज की इस आराधना में जुड़े हैं और आज के आह्वान वचन के लिए हम लोग ग्रहण करेंगे। भजन संहिता 75 उसका 1। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा नाम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। प्यारो, आज जब हम ऐसे महासंकट में हैं फिर भी परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म को बनाकर रखा है। आज के दिन को देख पाए हैं और इसलिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए आइए हम घुटना टेक कर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए कि बीते संपूर्ण जीवन में हम सबों को संभाल कर रखा है। हम एक एक को ख्रिस्त जयंती नया साल पर्व मनाने में सहायता अगुवाई किया और प्रभु जी इस ख्रिस्त जयंती के दूसरा रविवार में तू लाभ पहुंचाया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तेरा बड़ा अनुग्रह हम सबों के ऊपर हुआ है और तेरे आश्चर्य कर्मों का चारों ओर वर्णन हो रहा है और तेरे आश्चर्य कर्म हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम जिंदों के जमीन पे पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, तो आज की इस आराधना में हम सभी समर्पित होते हैं। हम एक एक को गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में तो हमारी सहायता अगुवाई कर। हम सबको शुद्ध और पवित्र कर नया कर दे ताकि हम नया होकर, शुद्ध होकर, साफ होकर तेरी आराधना और गीत और भजन गा सके और तेरे वचन को ग्रहण करने वाले हो सके। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। मंडली बैठे। आइए आज की आराधना प्रारंभ करते हुए हम गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 41। गीत संख्या 41। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता क्षमा। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद उसके
हम स्तुति गावे। वही है जो बचाता हमें, महान की खैरात उसने दी असली, दुनिया के खतरों की सूरत नहीं, महान की खैरात उसने दी असली, दुनिया के खतरों की सूरत नहीं। खालिस दूध का काम कर दिया, और दिया में सारी जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गावे। वही है जो बचाता हमें, जलवारी उसने पापों की नींद से निकाला हमें, जलवारी उसने पापों की नींद से निकाला हमें, हमें बचाने को जान अपनी दी, ताकि हम उसके हाथ में रहे। परम पिता की हम स्तुति गावे। वही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार-बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे, घोंसले को बार-बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे, पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गावे। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गावे। वही है जो बचाता हमें। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। जैसा
अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर देव पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सामने मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। ईश्वर की इच्छा यह है कि सब मनुष्य त्राण पाए और सत्य के ज्ञान को पहुँचे, क्योंकि एक ही ईश्वर है और ईश्वर और मनुष्यों का एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ख्रिस्त यीशु जो मनुष्य है, जिसने सबों के उद्धार के दाम में अपने को दिया। पहला तीमुथियुस 2:4-6। आमीन। मन ले उठे। सबसे उच्च स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर पिता, तेरे मार्ग बुद्धि से क्या ही भरपूर है। हम उनके कारण दीनताई से तेरी स्तुति करते हैं और तुझ पर भरोसा कर अपने को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हम तेरी विनती करते हैं कि तू नित्य अपनी पवित्र इच्छा के अनुसार हमारी अगुवाई कर, कि हम सदा तुझ में बने रहें, जिससे हम पाप से बच के अनंत जीवन के भागी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 16 पद संख्या 1 से 4 तक हम उस पर प्रतिवाद करते हुए पढ़ेंगे। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा, क्योंकि आकाश काल है। और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद कोई नहीं बता सकते। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर यूहन्ना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हुए हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया।
समक्ष स्थानीय कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ईश्वर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ आया, वायु वचन से उत्पन्न हुआ, आज दुष्ट आत्मा से आज्ञा से उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, उठाया गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठाया, जहाँ से वो जीतों और मृतकों का विचार करने को गिराएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र विचार कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, एक ही जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे, हम लोग गाएंगे मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 261, गीत संख्या 261। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो,
मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति। आइए हम प्रार्थना। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु बीते संपूर्ण जीवन के आशीषों के लिए, सुरक्षा के लिए कि तू हम सबों के साथ रहा, एक एक को संभाल कर रखा है। और जो भी कि प्रभु हम इस संसार में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, हम जूझते रहते हैं, हर एक बातों में हम प्रभु कई प्रकार की समस्या को देखते हैं, दुख तकलीफ को देखते हैं, लेकिन तू नहीं छोड़ा और आज के विश्राम और दिन में लाभ पहुंचाया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि संघर्ष में जीवन के लिए तू हमें साहस और बल प्रदान करता है। और इस समय जब हम वचन ध्यान करते हैं, ये भी एक साहसी होने के लिए जो हमें वचन देना चाहता है कि हम तेरे सामर्थ्य के द्वारा हम जीवन व्यतीत कर सके, क्रूस उठाकर आगे बढ़ सके। इसलिए प्रभु जी वचन सुनने में तो हमारी सहायता रखवाई है। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कर। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो समस्त घोषणा कलीसिया का उपदेश वचन है, जो हमें मिलता है पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय, पहला पत्रस चौथा अध्याय 12 से 19 तक। उसमें ऐसा लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए तुम पर भड़की है, उसे यह समझकर आश्चर्य ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। जैसे जैसे मसीह के दुखों में तुम सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या दूसरों के काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। पर यदि मसीह होने के कारण वह दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। जब न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। यदि धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने प्राण को विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता के हाथ में सौंप दे। यहाँ तक मंडली बैठे। मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम लोग बड़े आनंद के साथ
जन्म पर्व और नया साल का पर्व मनाएं और आज यह रविवार यीशु मसीह के जन्म के बाद का दूसरा रविवार है। प्यारो, जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं तो एक बात साफ है कि मसीही जीवन मसीह के साथ दुख में सहभागी होने का जीवन है। मसीही जीवन यीशु मसीह के दुखों में सहभागी होने का जीवन है और इसलिए हम मसीहों का जीवन जो है संघर्षमय जीवन है, संघर्षमय जीवन है और एक एक मसीही को, एक एक विश्वासियों को इस दुनिया में जब हम जन्म लिए हैं, मसीह को ग्रहण किए हैं, तो हमारे सामने हमेशा कई प्रकार की चुनौतियां और सताहट और कई प्रकार की बातें हमारे जीवन में दुख के रूप में आता है। और इतना ही नहीं, जिस तरह से एशिया माइनर में कई लोग सताए जा रहे थे, जिनके जीवन में दुख आया, तकलीफें हुई, सताहट आया, उनकी निंदा हुई, वैसे ही हमारे जीवन में भी हम इन बातों को देखते आए हैं और इसलिए मत्ती 5:11 में कहता है कि हमारे जीवन में परीक्षा आएगी, हमारी निंदा हो सकती है, हमें अपमानित किया जा सकता है, हम पर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य 2:10 में कहता है कि मसीह विश्वास के कारण हम लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है, कई प्रकार के दुख उठाने पड़ सकते हैं, लेकिन प्राण देने तक विश्वासी रह, तो यीशु मसीह का मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जीवन में जो हम लोग दुख और तकलीफ देखते हैं, ये मसीह के साथ दुख में शामिल होना है, लेकिन तब दूसरी ओर ऐसे दुख, क्लेश और सताहट को जब आरंभिक कलीसिया के विश्वासी लोग उसको सहे, झेले और कितने लोग तो शहीद भी हुए कलीसिया के लिए, यीशु मसीह के लिए शहीद भी हुए, लेकिन हम देखते हैं कि कलीसिया जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है और आरंभिक कलीसिया में जब सताहट हुई तो हम देखते हैं कि 300 वर्ष बाद पूरा रोमन साम्राज्य मसीह बन गया। यीशु मसीह को स्वीकार किए। वैसे ही प्यारो, अगर हमारे ऊपर बाहरी सताहट ना भी हो, फिर भी संसार शैतान की ओर से पाप, बुराई
ना होते हुए भी हमारे व्यक्तिगत शारीरिक जीवन में कई तरह के रोग, दुख, तकलीफ हमें सहना पड़ता है। हमारे पारिवारिक जीवन में बच्चों एवं बुजुर्गों के जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं और समस्याएं आती रही है और आ सकती है। कभी कभी आपस में हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव होता है, डांट फटकार भी होता है, गाली गलौज भी हो जाता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारा जीवन जो है हमेशा परीक्षा से होकर गुजरता है। और हम देखते हैं कि ये परीक्षा का जीवन जो है प्यारो, एक संघर्ष का जीवन है। और संघर्ष के लिए इंग्लिश में हम देखेंगे फाइट करना। लड़ना, जूझना। मसीही जीवन जो है संघर्षमय जीवन है, जूझने का जीवन है, लड़ने का जीवन है। तो हम जब इस संसार में हैं प्यारो, तो यहां जैसे पत्रस कहता है कि अग्नि, दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़केगी। और यहां लिखा है भड़की है। इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में हम सहभागी होते हैं, वचन कहता है, यहां पर पत्रस कहता है आनंद करो, आनंद करो। क्यों? क्योंकि जिससे उसके महिमा के प्रकट होते समय भी आनंदित और मगन रह सको। अर्थात जब इस मसीह महिमा में होकर आएगा, हम उस महिमा में मगन रह सके। और प्यारो, ये वचन जो है कितना शांतिदायक वचन है। इसलिए यीशु मसीह के नाम से हम लोगों को कई प्रकार की निंदा सहना पड़ता है। और इसलिए वचन कहता है तुम धन्य हो, धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है, तुम पर छाया करता है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, या परमेश्वर का आत्मा जो तीसरा व्यक्ति है, जिसको हम लोग पवित्र आत्मा कहते हैं, वह हम सबों के ऊपर जब हम जूझते हैं, हम लड़ते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा जो है वो हम पर छाया किए रहता है, छाया किए रहता है। एक बार की घटना है कि एक प्रचारक जब प्रचार करने निकला तो जहां भी जाता था लोग उसको धुतकार देते थे। और कई जगह तो वह मार भी खाया, कई जगह तो भूख भी सहना पड़ा, तकलीफ भी उठाना पड़ा। तो वह कभी कभी टूट जाता था, टूट जाता
वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद वो प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, मैं दुख उठाता हूं और कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। तब परमेश्वर ने उसे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा कि देख, जब तू मार खाता है तो कभी तू ध्यान दिया कि जहां तुझे चोट पड़ा है वहां कोई दाग लगा? वह देखता है। जब मार खाता था तो वह देखता था कि सचमुच में उसके शरीर में वो दाग नहीं है। एक बार लोग उसे चाकू भी मार दिए, बोला कि तब प्रभु कहता है कि जहां तुझे चाकू मारे थे देख देख, वहां देखता है तो कोई दाग नहीं है। तो यीशु मसीह उसको कहता है, जब तुझे चाकू लग रहा था तो मैं वहां अपना हाथ रख दिया था, हाथ रख दिया था, जिस पर मेरे को कीले लगे वही कीले, हाथ का कीले के पास उन्होंने चाकू चलाया और मैंने उस घात किया गया। और इस तरह से मैं दिन और रात तेरे लिए घात किया जाता। तब उसे विश्वास किया कि सचमुच में जब मैं दुख में रहता था मुझे ऐसा नहीं लगता था। अंदर से वो महसूस करता है कि सचमुच में ईश्वर मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है। और प्यारो, वह साहस और शांति के साथ वह और एक्टिव होकर वह कार्य करने लगता है और एक्टिव हो जाता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, यही चीज, यही बात पतरस हम लोगों से कहना चाहता है कि हमारा जीवन जो है वो लड़ने वाला, संसार शैतान से लड़ने वाला जीवन है। दुख तकलीफ से लड़ने वाला जीवन है, संघर्ष करने वाला जीवन है। और इसलिए जब हम दुख उठाते हैं तो हम ये समझे कि हम मसीह के दुख में सहभागी हैं और हम आनंद करें कि जब वह महिमा में होकर आएगा हम उस महिमा में पाए जाएं। और दूसरा है मसीह जीवन, यीशु मसीह के दुखों में सहभागी होने का जीवन है। इसलिए हम पर हाय यदि मसीह विश्वासी होकर भी हम अपने कुकर्मों और अपराधों के कारण सजाए व दंड पाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, पतरस कहना चाहता है, जैसे यहां वचन 15 में लिखा है कि हम में से कोई व्यक्ति हत्यारा, चोर या कुकर्मी होने या पराया काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। आए दिन हम अपने समाज में, गांव में, मोहल्ले में देखते और सुनते हैं कि मसीह व्यक्ति भी हत्या जैसे अपराधों में पकड़े जाते हैं। कभी कभी हम लोग पिक्चर में देखते हैं कि कई ऐसे
जो खलनायक का काम करते हैं या और जो पिक्चर में हम लोग देखते हैं कि वो लोग चोरी डकैती करने वाले क्रॉस पहन लिए, दिखाता है पिक्चर में कि क्रॉस पहने हुए। प्यारे भाई और बहनों, ये यीशु मसीह को अपमानित करना है, अपमानित करना है। और इसी तरह यदि हम दूसरों को दुख देने के कारण या दूसरे के धन को लेने के कारण, चुराने के कारण, हत्या करने के कारण, व्यभिचार करने के कारण यदि हम सजा काटते हैं तो हमारे लिए हाय हाय। इसलिए हाय कि हम यीशु मसीह के दुखों में सहभागी नहीं होते। और प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आज जो है हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छा मसीह होने के लिए हम वैसे वैसे कुकर्मों से अपने आप को बचाए रखें। क्यों? क्योंकि स्पष्ट का लिखा है कि वह न्याय करेगा, न्याय करेगा और हम लोग बच नहीं सकते। हम कभी कभी सोचते हैं कि घर के रूम के अंधेरे में हम कुछ भी कर ले हमको कोई नहीं देख रहा है, या हम सोचते हैं कि हमको कोई नहीं जान रहा है। लेकिन प्यारो, हम लोग देखते हैं, कहीं भी जाते हैं, यहां भी सीसी कैमरा लगा हुआ है। ये ईश्वर ने ही दिया है बुद्धि। जिस तरह से सीसी कैमरा छोटा सा रहता है लेकिन पूरा रूम का पूरा पिक्चर ले लेता है, पिक्चर ले लेता है, वैसे ही हम जहां भी हो, जो भी करते हैं, हमारा एक एक तस्वीर, एक एक फोटो हमारा बन जा रहा है और एक एक बात, एक एक चीज रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। और जिस तरह से हम लोग ऑनलाइन चर्च कर रहे हैं, हम यहां से चर्च कर रहे हैं लेकिन घर में लोग जुड़े हुए, ठीक वैसे ही हम यहां कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में सब कुछ दिख रहा है, दिख रहा है। हम जो भी कर रहे हैं, हम एक उंगली भी उठा रहे हैं तो परमेश्वर के पास वो सब फिगर जा रहा है। इसलिए हम वैसे घृणित कामों से हमेशा बचे रहें। और यदि हम सोचते हैं प्यारो, हम अपराधी होते हुए भी सोचते हैं कि प्रभु परमेश्वर हमारा दयालु है और करते जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हाय हाय। इसलिए अवसर प्यारो, यहां पर वचन जैसे कहता है कि धर्मी लोग, 18 पद में, धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना, क्या ठिकाना। सोच सकते हैं, जब एक धर्मी व्यक्ति इतना कष्ट, इतना दुख, इतना तकलीफ उठाने के बाद वह उद्धार पाता है, तो एक पापी जन का, एक भक्तिहीन व्यक्ति का क्या ठिकाना, क्या ठिकाना। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों को इस संसार में जब हम जीवन जीते हैं तो सजग और सतर्क होकर जीवन जीना है।
और जब हम जीवन जीते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ जीवन जिए, उसके दुख में हम शामिल हो, और दुख उठाने के लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़े, हमको अच्छा जीवन पाने के लिए संघर्ष करना पड़े, हम संघर्ष करें। क्योंकि जो अग्नि का शब्द का उपयोग किया गया है कि तुम्हें परखने के लिए एक अग्नि भड़की है, अग्नि का काम है यारो, आग जो है वो पकाने का काम करता है। हम लोगों को या खरा सोना को गलाकर खरा निकालता है, वैसे ही ये जो दुख और तकलीफ जो आता है हमको कहीं ना कहीं खरा बनाता है। जो भी हम हमारे जीवन में चुनौतियां आता है, सताहट आता है, ये हमको खरा बनाने के लिए आता है। ये परीक्षा जो है हमको गिराने के लिए नहीं, लेकिन हमारा प्रमोशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जब हम परीक्षा में पास होते हैं तो प्यारो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रमोशन होता है। ठीक वैसे ही ये जो आग है, ये आग जो भड़की है, एक मसीही जीवन को मसीही जीवन में परिपक्व बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए। दूसरा कि ये जो आग है, आग जो है जलाने का काम करता है। हम जब वैसे सताहट में रहते हैं, दुख तकलीफ में रहते हैं, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं अपनी गलतियां, अपनी कमजोरी, अपना पाप हमको दिखाई देता है कि हमने कहीं ना कहीं चूक किया है। तो ये आग जो है जलाकर राख करने वाला, भस्म करने वाला आग है, जो हमारे, जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारे सारे पाप भूल को उस पश्चाताप के द्वारा वो जलकर राख हो जाता है, राख हो जाता है। और प्यारो, ये अग्नि जो है ये पवित्र आत्मा का बीज है। और जिस तरह से ये आग परमेश्वर की उपस्थिति का भी प्रतीक है, जिस तरह से मूसा को सीनै पहाड़ में परमेश्वर ने जलती झाड़ी में दर्शन दिया, वैसे ही ये आग जो है परमेश्वर अपनी उपस्थिति को दिखाता है। जिस तरह से वह प्रचार दुख में था, तकलीफ में था, उस समय वह दुख उठाया। जब वह प्रार्थना करता है तब परमेश्वर उसको स्वप्न में देता है, दिखाता है कि तुझे जो चाकू लगा, देख वहां कोई चिन्ह है क्या? वह देखता है वहां तो कटा हुआ का कोई निशान नहीं है। ऐसे ही सदूकी और फरीसी लोग चिन्ह चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह कहा योना को छोड़ा कोई चिन्ह नहीं दिया। प्यारो, कहने का अर्थ है हमारे जीवन में तो चिन्ह भरा हुआ, उसकी उपस्थिति का चिन्ह तो भरा हुआ है, लेकिन हम केवल यीशु मसीह को दोष लगाने के लिए, या हम कहें उसको
तिरस्कार करने के लिए या और अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए और अपने मूर्खता को दिखाने के लिए हम ऐसे ऐसे चिन्ह चाहते हैं, जिन्हें तो हमारे जीवन में कूट कर भरा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम लोग दुख और क्लेश और सताहट और विपत्ति के समय भी हम परमेश्वर की महिमा करें। दृश्य ही चाहता है कि हम आनंद करें। ये इसलिए आनंद करें कि हम उसके दुख में हम शामिल हुए। दूसरा कि हम आनंद करें, इसलिए आनंद करें कि जब इस महिमा में आए तो हम उस महिमा में हम पाए जाएं। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, जीवन में जरूर बहुत सारा दुख और तकलीफ है, चुनौतियां हैं, मसीही जीवन में सताहट है, व्यक्तिगत जीवन में, नौकरी जीवन में चैलेंज है। आज कितनों का नौकरी चला गया, बेरोजगार, कितने बेरोजगार, ये भी एक संघर्ष है। पारिवारिक जीवन में आज माता पिता अगर कोई काम को करता है, अच्छा काम करता है, तो माता को तकलीफ होता है। ये ऐसी बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जहां हम लोग हमेशा अपने आप को दुखित महसूस करते हैं। बाल बच्चों के जीवन में, सामाजिक जीवन में, मंडली के जीवन में हम लोग अछूता नहीं है, हम लोग यहां भी देखें। लेकिन जब ऐसे समय में हमें सतर्क और सजग रहना है, अपनी धार्मिकता को जिस तरह से यीशु मसीह दुख उठाया और मृत्यु भी सही, लेकिन उसकी धार्मिकता 1 सेंटीमीटर भी ना तो परमेश्वर की आज्ञा के या इच्छा के विरोध में, ना तो 1 सेंटीमीटर बाएं हुआ, ना तो दाएं हुआ। और इस तरह से परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। वैसे ही हम जब हम इस संसार में दुख उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, सताए जाते हैं, हो सकता है मार डाले भी जाएंगे, लेकिन प्यारो, हम उस बुलाहट में शामिल रहे, उस धार्मिकता में बने रहे और दुख में यीशु के साथ सहभागी बने, ताकि उसका प्रतिफल अनंत सुख और शांति जो हम सब का विश्वास है, हम सबों को वो शांति हम सबों को मिलेगा। क्योंकि स्पष्ट यहां पर पत्रस कहता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं और वे भलाई करते हुए अपने प्राण को विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता के हाथ में सौंप दे। भलाई करते हुए, यदि भलाई करने में दुख भी आता है तो कोई बात नहीं, अपने प्राण को विश्वास योग्य बनाना है और सृष्टिकर्ता अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर के हाथ में सौंप देना है, क्योंकि उसे हमारी चिंता है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों,
इस दुनिया में जहां हम खड़े हैं, ये दुनिया जो है ये दुख से भरा हुआ है, जहां हम लोगों को हर दिन संघर्ष करना है, हर पल संघर्ष करना है। और इसलिए हमेशा जिस तरह से एक पहलवान जंग जीतने के लिए और एक खिलाड़ी मैच जीतने के लिए वह हमेशा प्रयास करता है, हमेशा प्रैक्टिस करता है, वैसे ही हम प्रभु में होकर हमेशा वचन पढ़े, प्रार्थना करें और अपने आत्मा को संयमी बनाए ताकि हम उस महिमा में शामिल हो सके। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक की सहायता रखवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तो इस वचन के द्वारा हम सबों को एक बार फिर से सामर्थ्य दिया है कि हम हमेशा सजग और सतर्क रहकर मसीह जीवन में विश्वासी होकर संसार शैतान की सारी शक्तियों और युक्तियों का सामना कर सके, उससे लड़ सके और हम जय प्राप्त कर सके और उस महिमा में शामिल हो सके। इसलिए पिता परमेश्वर हमारे सारे कमजोरियों को, दुर्बलताओं को, जो प्रभु छोटा सा दुख और तकलीफ आने के कारण हम विचलित हो जाते हैं, टूट जाते हैं और कांच के समान टूटकर बिखर जाते हैं, हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे कमजोरियों को, त्रुटियों को दूर कर दें, कि हम आत्मिक तलवार को, जो वचन है, हम अपने हाथ में ले लें और इस संसार में हम संसार शैतान का सामना कर सके, उससे लड़ सके और उस पर जय पा सके। इस निमित्त हमारे सारे पापों, अपराधों को क्षमा कर दे और सबको नया कर दे ताकि हम सामर्थ के साथ संसार शैतान का सामना करते हुए धर्म के मार्ग में आगे बढ़ सके। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हर एक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करे। आमीन। मंडली बैठे और इसी समय हमारी साक्षी कपूर गीत गाएंगी। सभी को यीशु सहाय। मैं ये गीत अपने नए साल की संकल्प के तौर पे गा रही हूँ। इसमें एक शब्द है वलवले, इसका अर्थ है उमंग, जोश। नया साल तुमको मुबारक हो, नया साल सबको मुबारक हो, नया साल तुमको मुबारक हो, नया साल सबको मुबारक हो। नए साल में है नए वलवले, नए साल में है नए हौसले, नए साल में बढ़ते जाएंगे, नए साल में यीशु नाम फैलाएंगे। नए साल में है नए वलवले, नए साल में है नए हौसले। खुदाबंद खुदा तेरे आगे चले, खुदाबंद ही तेरी हिफाजत करे, खुदाबंद खुदा तेरे आगे चले, खुदाबंद ही तेरी हिफाजत करे। यीशु नाम बढ़ता रहे, यीशु नाम बढ़ता रहे। नए साल में यीशु नाम फैलाएंगे,
यीशु नाम ऊंचा रहे, यीशु नाम ऊंचा रहे। नए साल में यीशु नाम फैलाएंगे, यीशु नाम ऊंचा रहे, यीशु नाम ऊंचा रहे। नए साल में यीशु नाम फैलाएंगे। थैंक यू। सुंदर गीत के लिए धन्यवाद। और इस समय बहनें गीत गाना चाहती हैं, आ जाएंगे। प्राण देता विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देता विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देता विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा।
से गीत संख्या 368, गीत संख्या 368 हम 1 से 4 पद तक गाएंगे, 1 से 4 पद तक गाएंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मजबूत। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मजबूत। चलते चलते नूर में यीशु के साथ जानो, चलते चलते थामा यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फल पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मजबूत। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, पूरा दिन रात मैं न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मजबूत। चलते चलते नूर में यीशु के साथ चलो, चलते चलते थामना यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फल पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मजबूत। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा, तुझे समझूंगा, यीशु मेरा मुझे मजबूत। चलते चलते नूर में यीशु के साथ चलो, चलते चलते थामना यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फल पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मजबूत। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, कभी रातें रोज मदद पाऊंगा, रंज खुशी हो या नज़दीक हो मौत, यीशु मेरा मुझे मजबूत। चलते चलते नूर में यीशु के साथ प्यारो, चलते चलते थामना यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फल पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मजबूत। मंडली उठे। Yeah.
दानों को अर्पण करते हुए उनकी प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम इन दानों को प्रभु के सम्मुख लाते हैं। घड़ा निदान, मोहारी दान, गुप्त दान, दशमांश दान और जितने प्रकार के दान हैं, हर एक दानों को पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख लाते हैं। इन दानों को ग्रहण कर और जिन्होंने पिता परमेश्वर यह दान अर्पण किए हैं, वे बेटी की सेवा के लिए, सुसमाचार की बढ़ती के लिए, तेरे राज्य के लिए, आप पिता परमेश्वर हर एक को तू अपने स्वर्गीय आशीषों से आशीषित कर और पिता परमेश्वर तू अपनी प्रतिज्ञा को उनके जीवन में पूरा कर और अपने वचन के अनुसार जैसे तूने कहा है, मैं हर से देने वालों से प्रेम करता हूँ। आप पिता परमेश्वर अपने प्रेम को सिर्फ बेटा बेटियों के जीवन में, भक्त विश्वासियों के जीवन में बनाए रख और स्वर्गीय आशीषों से हर एक को आशीषित कर, भरपूरी का जीवन दे, हर एक का भंडार भरा पूरा रहे और हर एक कोई हर्ष से मुट्ठी खोल कर और आनंद के साथ तेरे राज्य की उन्नति और बढ़ती के लिए अपने हाथों को खोल सके, मुट्ठी को खोल सके और तेरा राज्य इस पृथ्वी पर जल्द आने पाए। जितने दान देने हमारे माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे हैं, सबको तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं और यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य की सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त के प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े, जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर किसी एक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगाल पर, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर, वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर हमको पश्चाताप में मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी पर हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा,
क्योंकि राज्य और प्रभु और प्रताप सदा तेरी है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।